जनता को गुमराह करके एक सरकार सत्ता में आती है और आते ही बयानबाजी शुरू करती है कि हम शिक्षा का भगवाकरण करेंगे। शहरान खुला मंचों से इस चीज़ की घोषणा होती है और उस शिक्षा नीति को बढ़ाने के लिए बड़े ड्रामे किए जाते हैं, नीचे से सुझाव मांगे जाते हैं कि हम 140 करोड़ जनता से हर व्यक्ति से सुझाव मांगेंगे। लेकिन उसमें वो लोग पहले एनडीए के पहले भाग में वो लागू नहीं कर पाए। जो ही 2019 में ये सत्ता में लोग आए, आते ही इन्होंने कृषि के 3 काले कानून और ये काली शिक्षा नीति बगैर चर्चा के लागू करने का काम किया। और इस शिक्षा नीति में से ही ये चाहे चिराग है, मर्जर है, पाठ्यक्रम का बदलना है, रैशनलाइजेशन है और ढांचागत परिवर्तन, ये जितने जिन निकल रहे हैं ये सभी के सभी इस शिक्षा नीति में से निकल रहे हैं। पहले वक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2030 तक हम लागू करेंगे, लेकिन हमारे वाला तो कमर कस रहा नहीं कि मैं 2025 तक इसको लागू करूंगा। उसमें वो कदम भी उठा रहा है, बड़ी जल्दबाजी कर रहा है, चाहे किसी तरीके से कर रहे हो। अब जो मेरे को टॉपिक दिया गया है कि ढांचागत परिवर्तन, अध्यापक संघ की एक मांग होती थी कि प्री प्राइमरी कह लीजिए या नर्सरी कह लीजिए वो स्कूल में लागू की जाएगी, क्योंकि बच्चे हमारे पास आते थे, उनको कोई मदद नहीं मिलती। अब ये नया ढांचा लेकर आए हैं 5+3+3+4। पहली 5 साल जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें तो बहुत बड़ा खेल खेले हैं लोगों ने कि पहली दूसरी तक स्कूल से बाहर। पीछे आप लोगों ने देखा होगा आंगनवाड़ी वर्कर्स को और अध्यापकों को लड़ाने के लिए एक चाल चली, कुछ ट्रेनिंग भी कराई आंगनवाड़ी बहनों की, कुछ को गलतफहमी भी होगी कि तुम तो अब टीचर बन जाओगे। हालांकि ये आपस में इनकी नीति है, वोट डालो राज करो, उसके तहत ये खेल खेल रहे थे। वो जो पहली 5 क्लासेस हैं वो ना आंगनवाड़ी को जाने ना वो टीचर्स के पास जाने। इनका मकसद ये था किसी एनजीओ को दें, और उसमें एक प्रावधान और भी है कि 10वीं +2 पास लोकल उसमें पढ़ाएंगे। उसका अर्थ सीधा सीधा ये था कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो शुरू में ही बच्चों का माइंड वॉश कर देंगे। इसीलिए ये शिक्षा नीति में ढांचागत वहां से परिवर्तन किया। उसके बाद आप एक चीज देखने वाली बात है, जब 2 क्लास से कहाँ पे 1 क्लास लेने की बात थी, 2 क्लास और स्कूल से चली गई। इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो गया कि 40% पोस्टें खत्म होगी। उसके बाद ये काली शिक्षा नीति एक चीज और कहती है, पीछे साथियों का मर्जर। फिर मर्जर के नाम पर जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स स्कूल का इसमें वर्णन किया गया है, राइट टू एजुकेशन ये कहता था कि टीचर बच्चे के पास जाएगा, लेकिन ये शिक्षा नीति क्या कह रही है, बच्चे को टीचर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स स्कूल की बात कर रहे हैं। और फिर वो मर्जर के नाम पर 20% पोस्ट वहां खत्म हो जाएगी। ये मान के चलो 60% पोस्ट तो सीधे सीधे रूम में हमारी खत्म होगी। इसीलिए तो जो डाइट में गरीब घरों के बच्चे डीएलएड करके में मास्टर लग जा रहे थे वो बंद कर दी। यही शिक्षा नीति की ही देन है ये सारी चीजें। और जब जो युवा बच्चे हमारे एसटेट सीटेट सारी क्वालिफिकेशन पूरी करे थे, मुख्यमंत्री कह रहे हमें तो कोई जरूरत नहीं, मतलब जेबीटी की तो किसी भी हालत में कोई भर्ती नहीं होगी, मास्टर और वैसे खत्म कर रखा है। उसके बाद साथियों इसमें भी ब्रेक किए गए। 3री के बाद भी एक टेस्ट होगा राष्ट्रीय लेवल का, 5वीं के बाद भी 8वीं के, ये भी राइट टू एजुकेशन जो बिल था उसके विरुद्ध आ रहा है। मतलब टोटली इन्होंने उल्टे काम करने। उसके बाद साथियों जो 6 से 8 में ढांचागत परिवर्तन किया है वहां भी बड़ा खेला खेला गया है। कितने कमाल की बात है, आप लोगों ने देखा होगा 10वीं के बाद एक वोकेशनल +2 आई थी हमारे बीच में, वो आज कहाँ है, खत्म होगी। 10वीं के बाद वो चीज नहीं चली। ये 6वीं क्लास में वोकेशनल लेना चाहते हैं, और वो भी किस तरीके से बच्चा 10 दिन बैकलेस आएगा।
और वहाँ का स्कूल का मुखिया ही प्रबंध करेगा। गांव में से कोई कुम्हार है, मोची है, ब्यूटी पार्लर है, कोई किसान है, भर्ती उनकी भी नहीं कर रही। एक चीज सोचने की बात है, ऐसा क्यों कर रही है? ये बात बार बार आ रही थी, ये शिक्षा नीति किसके लिए? यानी बच्चे थोड़ा बहुत काम सीख लें। एक बात और कहते हैं इसमें कि हम रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनाना चाहते हैं। अरे गांव में जूती गाठन सीखेगा और रोजगार देने वाला बनेगा? मतलब पकोड़े भी चलाने वाले लोग ये मतलब प्रचार भी इस ढंग का करते हैं। तो इनका मकसद ये है कि जब बच्चा स्कूल में छोटे मोटे काम सीख जाएगा, वो दिहाड़ी करने लायक हो जाएगा और सस्ते मजदूर पैदा करने, क्योंकि देश का पैसा इस देश के पास तो है नहीं, सारा का सारा पैसा अडानी को लुटा दिया इन्होंने, तो उनके लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत है। इसीलिए ये 6ठी क्लास से वोकेशनल जाना चाहते हैं। और ये एनईपी कुछ और कह रही थी, जो 9वीं से 12वीं तक का 4 साल की स्टेज है साथियों, उसमें भी अब विरोधाभास खड़ा हो गया। वो क्या हो गया? जो एनईपी कहती थी कि उन 4 साल में 64 सब्जेक्ट होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर में 8 से 48 सब्जेक्ट आप लोगों ने करने होंगे, लेकिन अब जो नया सिलेबस आ रहा है, जो नया करिकुलम है, उसमें कुछ और परिवर्तन करने जा रहे हैं लोग। 9वीं और 10वीं को अलग कर दिया है, 11वीं और 12वीं को अलग। सेमेस्टर सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, उसके रिजल्ट कैसे थे। अब ये सेमेस्टर सिस्टम लागू करेंगे और उसके अंदर 9वीं क्लास में 8 सब्जेक्ट होंगे पहले सेमेस्टर में। आधा सिलेबस उसमें होगा, आधा दूसरे सेमेस्टर में होगा। और लेकिन एनईपी ये कहती थी कि 3 लैंग्वेज का प्रावधान करने की बात थी, और ये क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। आप लैंग्वेज ले लीजिए या लिटरेचर ले लीजिए या फिलोसफी ले लीजिए, कौन सा एक पढ़ लीजिए, और लैंग्वेज भी पहले सेमेस्टर में एक पढ़ ली, दूसरे में हो, तीसरे में हो, मतलब पूर्ण रूप से लैंग्वेज भी खत्म हो जाएगी। चंद्रयान पर बड़े बड़े तालियां बजाओ है कि हमारे देश ने ये कर दिया, जो साइंस को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में बायो भी है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इकट्ठे। लेकिन नया करिकुलम आया है, आप तीनों नहीं पढ़ोगे, एक सेमेस्टर में एक ही चीज पढ़ोगे, अगला में दूसरी पढ़ ली, उसका अगला में तीसरी पढ़ ली। इसी तरह कंप्यूटर साइंस है या मैथ है, उनमें कभी आप एक ही पढ़ोगे। और एसएस के जितने सब्जेक्ट हैं वो भी एक एक करके पढ़ोगे, एक सेमेस्टर में आप एक ही पढ़ोगे। हमारे बच्चे जो यूपीएससी करते थे, मेरे ख्याल में तो कोई नहीं कर पाओगा, क्योंकि इन्हें यूपीएससी की जो भर्ती भी अब आगे टेस्ट पे थोड़ी करनी है, इन आरएसएस के लोग बिठाने हैं। मतलब तो पूरे तौर पे पूरी शिक्षा पे आरएसएस का और पूंजीवाद का कब्जा ही करना चाहते हैं सब। और इसी तरह फिर आगे एक और कमाल की बात है, पहले होता था, आपको ध्यान में होगा कि 9वीं क्लास में आधा सिलेबस, आधा 10वीं क्लास में, और पेपर फिर सारा सिलेबस में तो इकट्ठा हो जाता था। अब वही सिस्टम फिर करवा रहे हैं, प्लस 2 में ऐसा ही होगा, और हर सेमेस्टर में अलग अलग विषय होंगे। ये 8 विषय एक सेमेस्टर में हो गए, तो सारे कितने इकट्ठे हो गए, फिर उनका इकट्ठा पेपर होगा। मतलब टोटली रूप से जैसे कृषि के 3 काले कानून थे, उनके द्वारा ये पूर्ण अनाज को तिजोरियों में बंद करने का इनका षड्यंत्र था। उसी तरह इस काली शिक्षा नीति के तहत भी इस शिक्षा को पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करना, गरीब जनता को शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत बड़ा खेल। वो ऐसा क्यों कर रही है, ये सोचने की बात है। शिक्षा को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो पढ़ेगा, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और लेकिन आप लोग देख रहे हैं, दहाड़ने वाले को इनको पसंद नहीं है, इसीलिए इनने सोच लिया सांप में क्यों मारो, सांप की मां न मारो। अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो उनमें विचार पैदा होगा, विचार पैदा होगा तो वो लड़ेंगे। और दूसरा, अगर हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो वो रोजगार मांगेंगे, रोजगार तो देना नहीं चाहते, तो पकौड़े दुकाना चाहते हैं। इसीलिए ये शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये साथियों, शिक्षा एक अलग टीचर का मुद्दा नहीं है,
ये पूरे समाज का मुद्दा है। और 29 दिसंबर की जींद के अंदर जो रैली हुई थी, आप लोगों ने साबित करके दिखा दिया था कि हर तबके के लोग उसमें शामिल हुए थे और सरकार को भी पता लग गया था। इसीलिए सरकार बिल्कुल निरंकुश है। साथियों ने बताया इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, शिक्षा मंत्री वही अपना करता कि मुझे तो पता ही नहीं, अखबारों में बड़ी बड़ी खबर आती है। इसलिए मैं आप लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहते हैं। इस समाज को दिशा और दिशा देने का काम टीचर का है, लेकिन आपका सहयोग उसमें बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर इस शिक्षा को बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। आपने विश्वास में इस आशा के साथ इस काली शिक्षा नीति को हम बदला के दम देंगे। जय एकता, जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद।